वो इमानुल्लाह एहसान चलाते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए। We are a unique school. Our school is preparing women to go हमारा to स्कूल अनोखा है। jobs. हमारा स्कूल महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारा स्कूल महिलाओं को इस लायक बना रहा है कि वो काम पर जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं। हमारा स्कूल महिलाओं को घर से बाहर निकलकर समाज की तरक्की में योगदान देने लायक बना रहा है। The idea that women come out and play a role in the public. पिछले 2 दशक में अफगानिस्तान में ऐसे कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाए गए जहां सिर्फ लड़कियों को ही आधुनिक शिक्षा दी जाती है ताकि वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। लेकिन ये अब कैसे ख्वाब बनने वाला है, ये जानने के लिए कुंदूज चलिए। कुंदूज अफगानिस्तान का 5वां और उत्तरी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर। करीब 3 लाख आबादी वाले कुंदूज पर तालिबान कब्जा कर चुका है और ये कुंदूज का सबसे बड़ा अशरफुल मदरसा है। इस मदरसे में 6000 से ज्यादा लड़कियां तालीम लेती हैं। मदरसे में कई लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके पिता तालिबान के साथ हैं। वहीं मौलवी भी तालिबान के चुने हुए होते हैं। मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों को सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है। इसकी वजह यहाँ पढ़ने वाली लड़की से ही सुनिए। शरिया कानून के तहत लड़कियों को नौकरी की इजाजत नहीं है। अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता है। महिलाएं सरकार में मंत्री, नेता नहीं बन सकती हैं, ऑफिस में भी नहीं काम कर सकती हैं। मदरसे में वही लोग आ सकते हैं जिन्हें पहले से इजाजत दी गई है। इसके साथ ही छात्राएं तालीम देने वाले टीचर को भी नहीं देख सकती हैं। इसके लिए एक पतली सी दीवार बनाई गई है जिसमें पर्दा लगी छोटी सी खिड़की के सामने से मौलवी छात्राओं को पढ़ाता है। अकेले कुंदूज में ऐसे सैकड़ों मदरसे हैं, लेकिन इनमें आधुनिक शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ शरिया कानून के बारे में बताया जाता है। नाच गाना मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए हराम है। गाना सुनना या गीत गाने पर भी पाबंदी है क्योंकि इससे ध्यान भटकता है। अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं ने लोगों को तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो अफगानिस्तान ने 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना भी सीखा। लेकिन तालिबान ने फिर सिर उठा लिया। फिर वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, गीत संगीत की मनाही, महिलाओं पर पाबंदियों जैसे मध्य युगीन फरमानों का दौर लौट आया है, जिसका सबसे ज्यादा खमियाजा अफगानिस्तान की महिलाओं को भुगतना होगा, जिसकी आशंका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी जताई थी। I'm afraid Afghan women and girls are going to suffer unspeakable harm. Is it a mistake, the withdrawal? I think it is. Yeah, because I think the consequences are going to be unbelievably bad, and I'm sad. And Laura and I spend a lot of time with Afghan women, and they're scared. And I think about all the interpreters and people that helped not only U.S. troops but NATO troops, and they're just. It seems like they're just going to be left behind to be slaughtered by these very brutal people, and it breaks my heart. 2001 में जॉर्ज बुश ने ही तालिबान के खात्मे के लिए अमेरिका फौज भेजी थी, लेकिन तालिबान खत्म नहीं हुआ। इसीलिए बुश का दर्द जुबां पर आ गया। लेकिन तालिबान के बढ़ते कब्जे से अफगानिस्तान का दर्द किस हद तक डेंजर लेवल तक जा पहुंचा है, इसे तालिबानी जल्लादों की शिकार हुई एक अफगानी बेटी की जुबानी सुनिए।
मेरे पापा ने मुझे नहाने के लिए कहा। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तभी करीब 50 साल का एक शख्स मेरे बाथरूम में घुसा और उसने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। कुछ ही देर बाद एक दूसरा शख्स भी आया और उसने भी मेरे साथ यही किया। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने अपने पापा से पूछा कि जब तालिबानी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा, ये जिहाद है और इस जिहाद में अगर तुम मुजाहिदीनों के काम आती हो तो तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। अगर इस दौरान तुम्हारी मौत हो जाती है तो तुम शहीद कहलाओगी और तुम्हें जन्नत नसीब होगी। अफगानी बेटी ने दुनिया के सामने तालिबानी पाप की परतें खोली, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल सहम जाता है और दिमाग सुन्न हो जाता है। तालिबान के लिए आधी आबादी की हैसियत क्या है, इसकी तस्दीक ये तस्वीर भी करती है। ईरान से लगते अफगानिस्तान के सरहदी इलाके का ये वो गांव है जहां के हर घर पर तालिबानी जालिमों के तांडव के निशान चस्पा हैं। इस गांव में 50 परिवार हैं और सभी परिवारों के मर्दों को आतंकी खत्म कर चुके हैं। हर घर में सिर्फ औरतें और बच्चे ही नजर आएंगे। अफगानिस्तान में मानवता किस तरह सिसक रही है, इसे अफगानिस्तान सरकार की रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों से समझा जा सकता है। 4 महीनों के दौरान तालिबान ने अफगानी फौज पर 22,000 हमले किए। इनमें 93 आत्मघाती हमले थे, 650 हमले रॉकेट से किए गए, 1675 बारूदी सुरंगों से हमले थे, जबकि तालिबान के साथ जंग में 844 लोग मारे गए। ये वो हमले हैं जिनके बारे में अफगान सरकार को पता है, लेकिन तालिबानी जल्लादों का कहर अफगानी फौज पर ही नहीं, बेगुनाह और निहत्थे अफगानियों पर भी टूटा। अफगान सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के हमलों में 5,587 आम नागरिक जान गंवा चुके हैं। इनमें 650 महिलाएं और 925 बच्चे हैं। तालिबान के डर से 11,000 से ज्यादा लोग अपने अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। अफगानिस्तान की सरहदों पर हजारों लोगों की भीड़ जमा है, जो हर हाल में तालिबान के कब्जे से पहले मुल्क छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान जिस तेजी से काबुल की तरफ कूच कर रहा है, उसी तेजी से अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की जिंदगी दूभर होने लगी है। जाहिर है हालात न संभले, हिंसा न रुकी तो अफगानिस्तान के मुकद्दर में बर्बादी का एक और इतिहास जुड़ना तय है।